हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फीटर ट्रेड के सेमेस्टर 4 के 224 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2025 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आज का हमारा सेमेस्टर 4 का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा फीटर ट्रेड का क्वेश्चन बैंक का सारा सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 225 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 225 है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो भारी भार उठाने के लिए या फिर भारी भार को इधर से उधर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका? हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड ऑन लीवर टू लिफ्ट और लीड हैवी लोड्स, मतलब भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए, ठीक है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच इज ए सिस्टम ऑफ 2 और मोर पुल्लीज विथ ए रोप थ्रेडेड बिटवीन देम। बोल रहा है कि वो कौन सा सिस्टम है, मतलब 2 या 2 से अधिक पुल्ली के बीच में जो हमारा होता है, ये एक थ्रेडेड रोप होता है, ठीक है। 2 और 2 पुल्ली के बीच में, तो वो हमारा कौन सा सिस्टम कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है पुल्ली ब्लॉक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पुल्ली ब्लॉक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रेन। बोल रहा है इस क्रेन का नाम क्या है, ठीक है। तो ये हमारा पिलर जीब क्रेन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पिलर जीब क्रेन, ठीक है। एक सेकेंड, अरे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। बोल रहा है इस फाउंडेशन बोल्ट का हमारा क्या नाम है। तो ये हमारा कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है? ये हमारा है कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। अब देखिए यहाँ जो वाशर लगा हुआ है हमारा, ये कोनिकल शेप में लगा हुआ है, बीच में 3 वाशर है कोनिकल शेप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, कोनिकल वाशर, एक सेकेंड, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायर रोप स्टैंड्स आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन। बोल रहा है किस प्रकार के जो हमारा वायर स्टैंड्स है वो क्या करता है, मतलब सेम डायरेक्शन में हमारा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वायर स्टैंड्स मतलब क्या होता है? वायर का रस्सी, वायर का तार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लैंगले रोप, मतलब लैंगले रोप में जो होता है हमारा स्ट्रैंड्स, वो सेम ही डायरेक्शन में मुड़ा हुआ रहता है सारा रोप, सारा इसका स्ट्रैंड्स रोप का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, लैंगले रोप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रायंगुलर फ्रेम बेस रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इन द फ्रेम ऑफ डेरिक लिफ्टिंग इक्विपमेंट। बोल रहा है कि हमारा जो ट्रायंगुलर फ्रेम बेस डेरिक लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है, ठीक है, उसकी सीमा में जो हमारा ज़मीन पर रेस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, मतलब ग्राउंडिंग रेस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है हमारा? तो इसका उद्देश्य होता है कि बेस को लोड के नीचे आने से बचाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग अंडर लोड, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई फाउंडेशन बोल्ट्स आर एसेंशियल टू मशीन्स। बोल रहा है मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट आवश्यक क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फाउंडेशन बोल्ट है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? फाउंडेशन के लिए। अब देखिए जब हम लोग किसी चीज़ का फाउंडेशन करते हैं तो जो उसका हमारा जड़ होता है, जो हमारा फाउंडेशन होता है, वो हमारा कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फाउंडेशन बोल्ट का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि वो मशीन को मजबूती से पकड़ सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, होल्ड मशीन फर्मली, मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक्स। बोल रहा है कि स्लिंग हुक का मटेरियल कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका ये होता है हमारा हाई टेंसाइल स्टील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, हाई टेंसाइल स्टील। आपसे पूछेगा कि स्लिंग हुक हमारा किस मटेरियल से बना होता है, तो ये हमारा हाई टेंसाइल स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्रेन। इस क्रेन का क्या नाम है, तो ये हमारा गैंट्री क्रेन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, गैंट्री क्रेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायनेमो आई बोल्ट। बोल रहा है कि डायनेमो आई बोल्ट का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वर्टिकल लोड को उठाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, लिफ्ट वर्टिकल लोड, मतलब ऊर्ध्वाधर भार उठाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेन कंसिस्ट ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ग्राइंडर सपोर्टिंग ए ट्रेवलिंग होस्ट। बोल रहा है कि इस क्रेन में हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्टेड गिरडर्स होता है जो कि हमारा ट्रेवलिंग होस्ट को सपोर्ट करता है। तो ये हमारा होता है ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर, आइए देखते हैं किस में है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का यूज़ करने का क्या उद्देश्य है, तो ये हमारा क्या करता है, पहली बात तो घिसाव से, मतलब पार्ट के घिसाव से बचाता है। दूसरा, जो फ्रिक्शन होता है पार्ट्स के बीच में उसको कम करता है। ठीक है, और मशीन का आयु, मतलब मशीन का लाइफ बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण को कम करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ जीव क्रेन इज यूज्ड टू मूव द लोड। मतलब लोड को मूव करने के लिए, मतलब स्थानांतरित करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोग जीव क्रेन का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग हॉरिजेंटली करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजेंटली, क्षैतिज रूप से करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ रोप इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी होस्टिंग। बोल रहा है हैवी ड्यूटी होस्टिंग के लिए हम लोग किस प्रकार का रोप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वायर रोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, वायर रोप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड इन इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ न्यू मशीन। बोल रहा है नए मशीन के एक्सेप्टेंस टेस्ट के दौरान हम लोग किस टूल, मतलब इंस्पेक्शन के लिए किस टूल का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग टेस्ट मैंड्रल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, टेस्ट मैंड्रल्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वायर रोप स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा हमारा वायर रोप है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टेड किया रहता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रेगुलर ले रोप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर ले रोप। और यही पूछ देता है कि हमारा सेम डायरेक्शन में कौन सा वायर रोप का स्ट्रैंड ट्विस्टेड रहता है, तो ये हमारा होता है लैंडले रोप। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बिफोर ज्योमेट्रिकल टेस्ट ऑन मशीन। बोल रहा है कि मशीन पर ज्योमेट्रिकल टेस्ट करने से पहले हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है, ये हमारा होता है लेवलिंग। ठीक है, पहले उसको लेवलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उस पर ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन करते ज्योमेट्रिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 243। what is used for checking the horizontal and vertical levels of a machine? बोल रहा है कि किसी मशीन का हॉरिजेंटल लेवल और वर्टिकल लेवल चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग ब्लॉक स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्रेन? इस क्रेन का क्या नाम है? आइए देखते हैं कौन सा क्रेन है हमारा। हाँ, ये हमारा कौन सा क्रेन है? तो ये देखिए हमारा ट्रक पे लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा क्रेन हो जाएगा? ट्रक माउंटेड क्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट्रक माउंटेड क्रेन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज ग्रॉटिंग फॉर स्टीम टरबाइंस? बोल रहा है स्टीम टरबाइंस के ग्रॉटिंग के लिए, ठीक है, हम लोग किस मटेरियल का यूज़ करते हैं? तो ग्रॉटिंग के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लेड मटेरियल का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, लेड मटेरियल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट्स? ये हमारा किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है, ठीक है। तो ये हमारा है रॉल बोल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, रॉल बोल्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉबार? देखिए क्रॉबार का पर्पस क्या होता है? देखिए क्रॉबार होता कैसा है? ये कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे करके ऐसे उठा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका क्या क्या पर्पस होता है? इतना उठा नहीं रहता है, ये ऐसे करके रहता है उठा हुआ, ठीक है। तो इसका पर्पस रहता है कि मतलब किसी भी हैवी लोड को उठाना, ठीक है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, टू लिफ्ट एंड मूव द लोड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ग्रॉटिंग प्रोसेस इज अनअफेक्टेड बाय ऑयल और ग्रीस? बोल रहा है कौन सा ग्रॉटिंग प्रोसेस हमारा ग्रीस से या फिर तेल से क्या रहता है? वो प्रभावित रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ग्रॉटिंग प्रोसेस होता है? तो ये हमारा होता है सल्फर ग्रॉट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सल्फर ग्राउट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट मिनरल्स आर अवेलेबल फॉर ज्योमेट्रिकल टेस्ट? बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकल टेस्ट के लिए हमारा कितने प्रकार का मिनरल्स अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा 2 प्रकार का मिनरल अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइप्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ज्योमेट्रिकल टेस्ट इज कैरिड आउट वाइल टेस्टिंग मशीन टूल? बोल रहा है कि जब हम लोग मशीन टूल का टेस्टिंग करते हैं तो उस समय ज्योमेट्रिकल टेस्ट क्यों किया जाता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है? तो ये मशीन का ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड द एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मनीला एंड हेम्प रोप? बोल रहा है कि मनीला और हेम्प रोप को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना हम लोग जो केला का गाछ होता है ना, ठीक है, केला का पेड़ का पौधे का जो हमारा फाइबर होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या बनाने के लिए? मनीला या फिर हेम्प रोप्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आइए देखते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाइबर ऑफ वाइल्ड बनाना प्लांट्स, ठीक है, जंगली केले के पौधों का फाइबर। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेन, ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, इज यूज्ड इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइट। बोल रहा है कि दूसरे स्थान और ऑफ साइट के लिए किस क्रेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग किस क्रेन का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ट्रक माउंटेड क्रेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे जगह पे जाके हम लोग को क्या करना है, लोड को मूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को ट्रक माउंटेड क्रेन का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रक माउंटेड क्रेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। बोल रहा है ये हमारा किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है, ठीक है। तो ये हमारा रैग बोल्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, रैग बोल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन द कर्व्ड ग्लास ट्यूब ऑफ स्पिरिट लेवल। बोल रहा है कि स्पिरिट लेवल के कर्व ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का पदार्थ मतलब लिक्विड भरा हुआ होता है। तो देखिए इसमें हम लोग किस प्रकार का लिक्विड भरते हैं, इसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल भरते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, औद्योगिक अल्कोहल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई द लिफ्टिंग पॉकेट्स आर प्रोवाइडेड विथ द इक्विपमेंट। बोल रहा है कि जो हमारा लिफ्टिंग पॉकेट्स है वो इक्विपमेंट के साथ क्यों प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसको इक्विपमेंट के साथ क्यों प्रदान किया जाता है, ताकि उसमें हम लोग जो है ना क्रोबार को रख सके उठाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, मतलब उठाने के लिए क्रोबार को रखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोलर्स प्लेस्ड अंडर द इक्विपमेंट। बोल रहा है कि इक्विपमेंट के अंदर जो हमारा रोलर रखा हुआ रहता है, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए रोलर का क्या उद्देश्य है, वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज़ को स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, टू मूव ईजिली, मतलब आसानी से स्थानांतरित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेट एज। बोल रहा है कि स्ट्रेट एज का क्या पर्पस है, ठीक है, क्या उद्देश्य है, हम लोग स्ट्रेट एज का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेट एज का यूज़ होता है जो हमारा मशीन टूल होता है ना, उसका स्ट्रेटनेस मतलब मशीन का स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, ठीक है, सीधापन का परीक्षण के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्लॉक स्पिरिट लेवल। मतलब ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, मतलब किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हमारा उपयोग होता है स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील का, मतलब तनाव मुक्त कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड स्टोन फॉर फाउंडेशन। बोल रहा है कि फाउंडेशन के लिए हमारा जो कंक्रीट का मिक्सचर होता है उसमें सीमेंट, बालू और पत्थर का, मतलब गिट्टी का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं, ठीक है, उसका रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है।
तो इसका रेशियो हमारा होता है 1:2:4, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, आइए देखते हैं, 1:2:4, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। किसका किसका रेशियो है, हमारा सीमेंट का, बालू का और पत्थर का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रेट एज। पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि स्ट्रेट एज का क्या काम है, ठीक है। तो स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या होता है, ये स्ट्रेटनेस चेक करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, टू टेस्ट स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की स्ट्रेटनेस का परीक्षण करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा फीटर ट्रेड का सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन बैंक भी यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। तो क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा हो, ठीक है, कैसा लगा है, ठीक है। और अगर आप लोग को शुरू से देखना है तो इसके लिए हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है। आप लोग जाइए, मशीनिस्ट ट्रेड का भी उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 का अलग प्लेलिस्ट है, सेमेस्टर 2 का अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। मतलब सेमेस्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, मशीनिस्ट ट्रेड का भी और फीटर ट्रेड का भी। और कल से हम टर्नर ट्रेड का स्टार्ट करने वाले हैं, तो टर्नर ट्रेड का भी आप लोगों को अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।